कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सुनसान कंट्री रोड पर चली जा रही थी। अचानक ही कार का टायर फट जाता है और कार रुक जाती है। कार में से 6 लोग बाहर निकल कर आते हैं, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, जिनके नाम थे टोड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके दोस्त जोडी, कैरन, जेफ और एरिक। ये लोग जोडी की छोटी बहन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, जो कि एक रिमोट टाउन में है। और ये सड़क भी इतनी सुनसान थी कि कई घंटों से इन्हें अपने अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर भी थी, जिनको इसने बस लगाना है और वहाँ से निकलना है। और तभी सभी लड़के मिलकर गाड़ी के टायर को चेंज करने लग जाते हैं। पर वहीं पे सारा सभी की सेल्फी लेने लगती है और ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है। पर वो देखती है कि यहाँ पे सही से सिग्नल रेंज नहीं आ रही है। अब जेफ अकेला ही टायर को चेंज करने लग जाता है और बाकी सभी गाड़ी की दूसरी तरफ धूप से बचने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिक झाड़ियों में हल्का होने के लिए चला जाता है और जेफ जब गाड़ी के पंचर टायर को बाहर निकालता है तो उसमें एक बुलेट को देखता है, जिसका मतलब था कि टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ है, बल्कि इसे किसी ने जानबूझकर किया है। तभी बाकी सभी को एक आवाज सुनाई देती है और टोड देखता है कि उनका टायर ढलान से नीचे की ओर गिरता जा रहा था। टोड उस टायर को पकड़ने के लिए भागता है और तभी दूसरी तरफ जब सारा आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जेफ के सर में एक छेद हो रखा है। किसी ने जेफ के सिर पर एक गोली चलाई थी। ये देखकर बाकी सभी के भी होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि सारा कुछ रिएक्ट करती, उस पर भी एक गोली चल पड़ती है। तभी सारा टोड की तरफ हाथ बढ़ाती है, पर उतने में ही उसके ऊपर एक और गोली चल जाती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इतने में ही कैरन समझ जाती है कि कोई स्नाइपर दूर से गोली चला रहा है और वो अपने दोस्तों को भी कवर लेने के लिए कहती है। वो तीनों गाड़ी पर छुप जाते हैं। इतने में टोड पर भी एक गोली चल जाती है और एरिक कार तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो एक पेड़ के पीछे ही छुप जाता है। तभी स्नाइपर किलर फिर से बार बार गोलियों को बरसाने लगता है और ये सभी समझ जाते हैं कि इसी किलर ने इनकी टायर को भी पंचर किया हो। अब ये सभी इसी सुनसान रोड पर फंस चुके हैं। साथ ही स्नाइपर ने भी अभी तक सप्रेसर लगा रखा था ताकि किसी को भी गोली की आवाज ना आए, लेकिन वो अब इसे भी हटा देता है ताकि बुलेट और भी ज्यादा डैमेज कर पाए। लेकिन कैरन इन सभी बातों को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से है जिसे गन और सर्वाइवल की सारी अच्छी नॉलेज है। और ये सब इनके किसी काम का नहीं, क्योंकि ना ही उनके पास फोन में कोई सिग्नल था, ना ही उनकी कार सही चल रही थी, और ये भी नहीं पता था कि स्नाइपर गोली चला कहाँ से रहा है। तभी एरिक एक आइडिया देता है कि उन सभी को साथ में जंगल की ओर भागना चाहिए और स्नाइपर एक साथ चारों पर गोली नहीं चला पाएगा। लेकिन कैरन उसे बताती है कि उसने चलती गाड़ी पर भी शूट किया है, तो स्नाइपर के लिए भागते लोगों पर शूट करना बाएं हाथ का खेल है और स्नाइपर सभी को एक साथ निपटा देगा। जोड़ी कहती है कि इस सड़क पर जरूर कोई ना कोई कार आएगी और सड़क पर 2 लाशें पड़ी देखकर जरूर रुकेगी और पुलिस को कंप्लेन करेगी। अब कैरन को याद आता है कि उसे कार के थोड़ा ही पीछे सिग्नल मिल गया था और तोड़ अपने मोबाइल को सेल्फी स्टिक पर लगाता है और ऊपर करता है ताकि उसे सिग्नल आसानी से मिल सके। तोड़ ने पहले ही अपने फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन कर दिया था। जैसे ही फोन में रेंज आती है, कैरन उसे पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहती है, लेकिन इतने में स्नाइपर उस फोन को भी शूट कर देता है। अब तोड़ को फिर से एक आइडिया आता है कि वो कार को न्यूट्रल पर डालकर थोड़ा सा पीछे की ओर धकेल देंगे, इससे उन्हें नेटवर्क भी मिल जाएगा और वो कवर में भी रहेंगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी कार ढलान में खड़ी है। अगर ये कार को न्यूट्रल पे करते हैं तो ये आगे की तरफ लड़कने लग जाएगी। तोड़ के कंधे पर गोली चली हुई थी और दोनों लड़कियां अकेले ही कार को संभाल नहीं पाएंगी। पर दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि जब तोड़ कार को न्यूट्रल पे करने जाएगा तो स्नाइपर फिर से उसको शूट कर देगा। अब ये काम और भी ज्यादा रिस्की था। अब कैरन अपनी हुडी निकाल कर स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगती है और बाकी वहीं पर फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें स्नाइपर की लोकेशन का पता चल सके। अब स्नाइपर इनकी चाल में फंस जाता है और हुडियों पर गोली चला देता है। अब तोड़ गाड़ी में चाबी तो लगा देता है, लेकिन उसे न्यूट्रल नहीं कर पाता। इससे पहले ही स्नाइपर उस पर गोली चला देता है और उसे बाहर निकलना पड़ता है। पर कम से कम इन्हें वीडियो देखकर इतना पता चल गया था कि स्नाइपर की लोकेशन कहाँ है। स्नाइपर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने एक गीली सूट भी पहना हुआ था, जिससे दूर से तो क्या, पास जाकर भी स्नाइपर उसे नहीं मिल सकता। अब टोड फिर से इसी प्लान को दोबारा ट्राई करना चाहता था, लेकिन इस बार स्नाइपर उनकी चाल में नहीं फंसेगा। अब टोड को कार के पीछे रखा एक टूल बॉक्स दिखाई देता है, जिसे वो भाग कर ले आता है। अब टोड उस डिब्बे के ढक्कन को अपने हाथ पर बांध लेता है और हाथों के लिए एक शील्ड प्रिपेयर कर लेता है। वहीं कैरन उस टूल बॉक्स में रखे हथौड़ा, चाकू और लाइटर को निकाल कर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ एरिक, जिसको कोई आइडिया नहीं है इनके प्लान के बारे में, उसे लगता है कि इनके दोस्त उसको छोड़कर चले जाएंगे। अब कैरन और जोड़ी कार को पीछे धकेलने के लिए रेडी हो जाती हैं और तोड़ उस गाड़ी को जाकर न्यूट्रल पे लगा देता है, बट तोड़ के हाथ में एक गोली चल जाती है। अब जिसका डर था वही हुआ, गाड़ी पीछे की जगह आगे की ओर लुढ़कने लगती है। तोड़ भी उन दोनों की मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो उस गाड़ी को नहीं रोक पाते और जोड़ी गिरकर पीछे ही रह जाती है। स्नाइपर कार के टायर में गोली मारता है, जिससे कार वहीं रुक जाती है। पर अजीब बात ये थी कि जोड़ी ओपन में ही गिरकर बैठी हुई थी, लेकिन स्नाइपर उस पर कोई भी गोली नहीं चला रहा था।
कैरिन को लगता है कि शायद स्नाइपर रिलोड कर रहा है, तो वो जोड़ी को भागने का आइडिया देती है। ये सुनकर एरिक भी जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी सीधा एक गोली उसके पैर में आकर लगती है। लेकिन एरिक तभी भी नहीं रुकता और वो भागता है, पर दूसरी गोली स्नाइपर फिर से उसके दूसरे पैर पर चला देता है और तीसरी चलाता है उसके पिछवाड़े पर। अब स्नाइपर एरिक को तड़पने के लिए छोड़ देता है। असल में वो कोई रिलोड नहीं कर रहा था, उसने जोड़ी को चारे की तरह यूज किया था और कब एरिक अपने कवर से बाहर निकले और उसको मार दे। स्नाइपर के लिए बस एक गेम जैसा है। वहीं एरिक अपने पैर को बेल्ट से बांधता है ताकि उसका ज्यादा खून बाहर ना निकले, पर वो बेहोश हो जाता है। इधर कैरिन अपने साथ लाए हुए लाइटर से हथौड़े को गर्म करती है और तोड़ की चोट पर लगा देती है। इससे तोड़ को दर्द तो होता है, पर कम से कम उसका खून रुक जाता है। कुछ घंटे और ऐसे ही बीत जाते हैं। गर्मी के कारण सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी टोड देखता है कि कार की बैक साइड पर एक बोतल रखी हुई है जिसमें थोड़ा सा पानी है। कैरिन अपने हथौड़े से उस पानी की बोतल को बाहर निकालती है। तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और थोड़ा सा एरिक की तरफ फेंक देते हैं। एरिक उस बोतल में से पानी पीने ही वाला होता है कि इतने में ही स्नाइपर उसके हाथ पर भी गोली चला देता है, जबकि स्नाइपर ने अपने लिए खाने और पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। कुछ ही देर में टोड देखता है कि सारा की बॉडी को कौवे खा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जोड़ी कैरिन को अपनी सिस्टर की एक फोटो दिखाती है जिससे वो शायद कभी नहीं मिल पाएगी। तभी टोड भी उनको बताता है कि सारा और वो भी जल्दी ही शादी करने वाले थे और अपनी न्यू फैमिली शुरू करने वाले थे, जिसके लिए उसने अपनी बाइक और कार बेचकर इस बड़ी सी कार को खरीदा था। बट अब उसके लिए सब खत्म हो गया। टोड अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो जानबूझकर कवर से बाहर आ जाता है ताकि स्नाइपर उसे मारकर किस्सा खत्म कर दे। बट स्नाइपर उसे शूट नहीं करता, तो टोड सारा की बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। इधर एरिक को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगती है और एक भेड़िया निकलकर एरिक को खाने आता है। शुरू में एरिक को डर लगता है, पर वो बाद में इससे खुश हो जाता है क्योंकि वैसे भी वो अब नहीं बचने वाला। इससे पहले कि भेड़िया उसे कुछ करता, एरिक अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। टोड को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वहीं पर वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही है। टोड उन्हें रुकने का इशारा भी करता है, लेकिन उसी समय स्नाइपर उस पर भी गोली चलानी शुरू कर देता है। इसको सुनकर भेड़िया भी वहाँ से भाग जाता है और आखिर में स्नाइपर सीधा टोड के दिल पर गोली चलाता है, जिसे टोड भी सारा के बगल में ही गिरकर मारा जाता है। अब जो कार उस तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ को सड़क पर पड़ी लाशें दिखाई देती है और वो अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ में भी गोली चला देता है। इस वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टोड वाली कार से टकराकर पलट जाती है, लेकिन अभी तक वो जिंदा बच गए थे। वाइफ अपनी कार से बाहर निकलकर देखती है और बेटी को ढूंढती है। कैरिन और जोड़ी उसे छुपने के लिए कहती है, पर वो उनकी नहीं सुनती और स्नाइपर उस पर 3 बार गोली चलाकर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद उसका हस्बैंड भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो कैरिन की बात सुनकर कवर के पीछे छुप जाता है। कैरिन उसे 911 डायल करके पुलिस कंप्लेंट करने को कहती है क्योंकि उस जगह पर सिग्नल आ रहा था, और वो हस्बैंड भी ऐसा ही करने लगता है। लेकिन वो स्नाइपर उसकी कार की गैस टैंक पर गोली चला देता है, जिससे वहीं पर कार ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी को भी होश आता है, लेकिन स्नाइपर उस पर भी गोली चलाकर उसे वहीं खत्म कर देता है। अब बस कैरिन और जोड़ी ही बचे थे, लेकिन उनके पास भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। जोड़ी कहती है कि कुछ ही देर में रात हो जाएगी और अंधेरे में वो भाग पाएंगे, लेकिन कैरिन को पता था कि स्नाइपर के पास नाइट विजन भी जरूर होगा और वो रात में भी उन्हें देख लेगा। तभी कैरिन की नजर उस जलती हुई कार पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। जैसे हम पबजी में गोलियों से बचने के लिए स्मोक ग्रे का यूज करते हैं, कैरिन भी ऐसे ही धुएं की आड़ में भागने का प्लान बनाती है। कुछ घंटों में रात भी हो जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है, लेकिन स्नाइपर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है। इधर जोड़ी और कैरिन कार के टायर को चाकू से फाड़ कर ट्यूब को बाहर निकालने लगती हैं और उसे कार की बैक सीट में पटक कर आग लगाने लगती हैं, जिससे ढेर सारा धुआं निकलने लगता है। इन दोनों ने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध लिया था क्योंकि टायर का धुआं बहुत ही जहरीला होता है। अब स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वो अंधाधुंध कहीं भी गोलियां चला रहा था। अब ये दोनों वहाँ से भागने ही वाली थी कि उनकी नजर एक पुलिस ट्रक पर पड़ती है, जिसमें कि 4 पुलिस वाले थे और 2 उसमें स्मार्ट शूटर भी थे। यानी कि मरने से पहले उस हस्बैंड ने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन अभी तक इन पुलिस वालों को किलर की लोकेशन का नहीं पता था। यहाँ के हालात देखकर शेरिफ और भी ज्यादा बैकअप मंगवा लेता है, लेकिन तभी एक गोली ड्राइवर सीट पर बैठे एक ऑफिसर पर आकर लगती है, जो कि उसका जबड़ा चीरते हुए निकल जाती है। वो मर जाता है, लेकिन उसका पैर एक्सीलरेटर पर रखा रहता है, जिससे उनकी कार आगे की ओर चलने लगती है और पीछे खड़ा ऑफिसर पीछे की ओर गिर जाता है और उसे भी स्नाइपर हेडशॉट देकर मार देता है। अब इन सब के बीच कैरिन जोड़ी को भागने के लिए कहती है, लेकिन जोड़ी इन सब चीजों के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, तो कैरिन अकेले ही जंगल की ओर भागने लगती है। लेकिन थोड़ा ही आगे चलने पर एक गोली सीधा उसके सिर पर आकर चलने लगती है और इसी तरह कैरिन भी मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले जोड़ी की तरफ आ जाते हैं, तो जोड़ी भागकर उनकी कार के पीछे छुप जाती
है। वो उन दोनों से कहती है कि उन्हें ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन ये लोग उनके साथियों के मौत का बदला लेना चाहते थे। वो दोनों किलर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन स्नाइपर को एक भी गोली नहीं लगती, बल्कि वो किलर दोनों ही पुलिस वालों को शूट कर है। अब सिर्फ जोड़ी ही जिंदा बची थी और फाइनली हिम्मत दिखाकर उस पुलिस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जोड़ी उस कार को तेजी से चलाने लगती है। स्नाइपर उसको शूट करने ही वाला था, पर वो बस उसके कंधे पर ही गोली चला पाता है। जोड़ी पुलिस की कार को लेकर कहीं और नहीं बल्कि स्नाइपर के पास ही आती है। जोड़ी पुलिस की कार को उसी पेड़ में लाकर ठोक देती है जिसमें कि स्नाइपर था, और झटके के कारण स्नाइपर और उसकी राइफल दोनों ही नीचे आकर गिर जाते हैं। जोड़ी जल्दी से उसकी राइफल को उठा लेती है और किलर उसके ही सामने था। किलर अपने चाकू को उठाकर जोड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि जोड़ी राइफल को नहीं चला पाएगी, लेकिन जोड़ी तकरीबन 3-4 बार गोली चलाकर उसे मारती है और उसे नीचे गिराती है। अब उसे खत्म करने के लिए जोड़ी एक हेडशॉट देने ही वाली थी, लेकिन आखिरी राइफल उस बुलेट में ही अटक जाती है। तो जोड़ी राइफल को ही उठाकर उसके सिर पर मारने लगती है, जिससे वो मर जाता है। जोड़ी देखती है कि किलर ने राइफल पर कुछ लाइंस बना रखी थी, और जितनी ये लाइंस हैं उतने ही मासूम लोगों को ये किलर मार चुका था। और राइफल की दूसरी तरफ जोड़ी के दोस्तों की लाइन बनी हुई थी। ये देखकर जोड़ी को और गुस्सा आने लगता है और वो एक आखिरी बार उसके सिर पर मारने जाती है, लेकिन इस झटके से जो बुलेट जाम हुई थी वो सीधा जोड़ी के गर्दन पर आकर लगती है, जिससे किलर के साथ साथ जोड़ी भी मारी जाती है। और ये मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो गाइज, आप सभी को इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।